बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। कमल आज बहुत खुश थी। वो घर में दाखिल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा मैं पास हो गई, रिजल्ट देख कर आ रही हूँ, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई है। मामा, पापा, भाई, बड़ी बहन सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कमल की मेहनत का फल उसे मिल गया था। बाप ने दौड़ते हुए जाकर कमल को बाहों में भर लिया और खुशी का इजहार करने लगा और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। सब बहुत खुश थे। कमल की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की सी थी। माँ ने सीने से लगाया कि मेरी बेटी को अल्लाह दुनिया और जहां की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। कमल गायनाकोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट करके आई थी। वो एक अस्पताल में जॉब करने लगी। बहुत खुश थी। जिंदगी के कुछ असूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। कमल का निकाह उसके फुफ्फो के बेटे असजिद से करवा दिया गया था। कमल इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी, लेकिन माँ बाप की मर्जी को अल्लाह का फैसला समझकर कबूल कर लिया। असजिद कनाडा में रहता था और असजिद भी पढ़ा लिखा था। देखने में बिल्कुल कोई अंग्रेज लगता था। वो पाकिस्तान आया तो दोनों फैमिलीज ने मिलकर निकाह की रस्म अदा की, लेकिन रुखसती के लिए कमल ने 2 साल का वक्त मांगा। कमल अभी 2 साल शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। निकाह के बाद वो कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। असजिद पाकिस्तान आया, निकाह किया और ना इसे निकाह से कोई एतराज था और ना रुखसती से। खामोश था, ऐसे खामोश था जैसे वो किसी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहा हो। असजिद का लहजा कमल को महसूस हो रहा था। कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के बाद असजिद ने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे वापस कनाडा जाना है, अब शादी पे ही आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा कुछ दिन हमारे पास और रुक जाओ, तुम आते हो 10 दिन भी नहीं रहते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो। असजिद खामोश रहा। वो कमल से मिलने आया तो कमल से बर्दाश्त ना हुआ। उसने असजिद से पूछ ही लिया, असजिद क्या तुम खुश नहीं हो हमारे इस रिश्ते से? असजिद ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कमल बात काटते हुए कहने लगी, लेकिन असजिद तुम इतने खामोश, इतने बुझे हुए क्यों हो? असजिद मुस्कुराने लगा। कमल, जिंदगी ऐसी ही होती है। जो बचपन में बहुत शरारतें करते हों, बातें करते हों, वक्त उनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे लहजे वाला बना देता है। ख्याल रखना अपना, शादी पे आऊंगा। कमल ने जाने से पहले असजिद का हाथ पकड़ा और कहने लगी, असजिद मुझे लेने आओगे ना? असजिद ने मुस्कुरा कर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। कमल की आंखों में आंसू थे। असजिद चला गया और वक्त गुजरता गया। शादी को 2 साल होने को थे। निकाह को 2 साल होने वाले थे। रुखसती की तैयारियां चल रही थीं और सब बहुत खुश थे। असजिद भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। कमल असजिद को देखने के लिए बेचैन थी। एक रात कमल रात को घर लौट रही थी कि इसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक वाला कुचलकर भाग गया था। वो 2 घंटे सड़क पे पड़ी रही। लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले गए। कमल के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। कमल के घर बताया गया तो सब वहां पे आए। सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि ये क्या हो गया। कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली कमल दुनिया से बेखबर पड़ी हुई है। लबों पे दुआएं थीं और आंखों में आंसू थे। असजिद भी आ चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि बात सीधी सी है, ऑपरेशन के दौरान या तो उसकी जान जा सकती है या फिर याददाश्त जा सकती है। सभी रो रहे थे और कमल बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया था और डॉक्टर्स ने कहा कि हमने उसको बचा तो लिया है, लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो बिल्कुल पागल बच्चों की तरह रिएक्ट करेगी। असजिद खामोश खड़ा था, जैसे इसको कोई फर्क ना पड़ा हो। सब रो रहे थे। कमल को 2 दिन बाद होश आया तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। असजिद सामने खड़ा था और वो खामोश सबको देख रही थी। असजिद वहां से चला गया। घर गया तो माँ ने कहा, असजिद बेटा कमल को तलाक दे दो और वापस चले जाओ। असजिद ने माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना, तुम कमल को तलाक दो और वापस चले जाओ। असजिद ने कहा, माँ ये अच्छा मजाक है, पहले अपनी मर्जी से शादी करवाते हो फिर छोड़ देने का कहते हो, क्या ये कोई मजाक है? माँ ने कहा, असजिद ये सब बातें छोड़ो, बस कमल को तलाक दो और मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। असजिद ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह हैं,
आप मेरी माँ हैं, आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो जो अस्पताल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है वो भी मेरी बीवी है, छोड़कर मैं उसको भी नहीं जा सकता। माँ ने कहा, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। अजद ने कहा, माँ कमल ठीक थी तो आप इसके माथा चूमती थी, आज वो बेहाल है तो आप इसको धुतकार रही हैं। अजद वहां से चला गया। अजद कमल के घर गया, सब खामोश खड़े थे। अजद कमल के पास गया और आवाज दी। कमल डरते हुए बोली, सब गंदे हैं, मुझे सब गंदे हैं, मुझे इतनी कड़वी चीजें खिलाते हैं। अजद की आंखों में आंसू आ गए और सब रोने लगे। अजद ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन गंदे लोगों को, आओ मेरे साथ, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीजें लेकर देता हूँ। अजद ने सबसे कहा कि मैं कमल को अपने साथ कनाडा लेकर जाना चाहता हूँ। पहले सब ने इनकार कर दिया, लेकिन अजद बजिद रहा। आखिर सब मान गए। अजद कमल को कनाडा अपने साथ ले गया। वहां डॉक्टर से मशवरा किया, चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने हौसला दिया कि ठीक हो जाएगी। कमल का इलाज शुरू करवा दिया। कमल को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन कमल सो रही थी और लग ही नहीं रहा था कि कमल पागल हो चुकी है। ऐसे लग रहा था कि अभी उठेगी और आवाज देगी। अजद पास जाकर बैठा और कमल के सर पे हाथ रखा, माथा चूमा और कहा, कमल तुम ठीक हो जाओगी। तो कमल की आंख खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाते हो, मुझे इतना डर लगता है। कल वो जो है ना सफेद कपड़ों वाले, उन्होंने मुझे इतनी जोर से इंजेक्शन लगाया था। अजद ने कहा, जाओ पागल, छोटे से इंजेक्शन से डर गई। कमल ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो तुम लगवाना, अब जब वो आएंगे तो तुम लगवाना इंजेक्शन। अजद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं लगवा लूंगा, चलो अब खाना खा लो। कमल ने कहा, मैंने नहीं खाना, इतना गंदा खाना। अजद ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? कमल खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वो वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वो खिलाओ। अजद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो जहाज में मिलता है। कमल मुंह बनाकर बैठ गई। अजद ने बातों में लगाकर खाना खिलाया। अजद कमल का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे कि अजद एक दिन उसे छोड़ देगा, लेकिन अजद खुद खाना खिलाता, इसके बाल बनाता, उसको संवारता और उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ता था। एक दिन अजद ऑफिस से घर आया तो कमल रो रही थी। नर्स इंजेक्शन लगाती थी और अजद ऑफिस में होता था। कमल रो रही थी तो अजद ने पूछा कि क्या हुआ मेरी कमल को। कमल ने मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी बात तुमसे। अजद ने कहा, हुआ क्या है? कमल रोते हुए बोली, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं करवाया जाता इंजेक्शन। अजद ने कहा, अरे बस इतनी सी बात है। इसने एक खाली सिरंज ली और अपने बाजू में लगा दी। मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये देखो कोई दर्द हुआ है मुझे, तुम छोटी सी सिरंज से डरती हो। कमल रोने लगी और कहने लगी, नहीं मुझे दर्द होता है। अजद ने सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखने लगा और दिल में कहने लगा, मैं जानता हूँ कमल तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं देख सकता तुमको इस हालत में, मैं बेबस हूँ खुदा के सामने। कमल की आदत बन चुकी थी कि वो अजद की गोद में सर रखकर सोया करती थी। इसको अजद की गोद में सर रखे बिना नींद नहीं आती थी। अजद कभी लेट हो जाता तो वो जागती रहती थी। अजद आता वो बच्चों की तरह जिद करती और अजद जितना भी थका होता वो बैठ जाता। कमल अजद की गोद में सर रखती और सो जाती। अजद कमल को घुमाने भी लेकर जाता था और इसी तरह 5 साल गुजर गए। सब ने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गए। अजद बेबस हो गया था, वो कमल को नहीं छोड़ सकता था। सबने कहा कि पाकिस्तान भेज दो, यहाँ इलाज करवाएंगे, लेकिन अजद अब एक पल भी कमल से दूर नहीं रह सकता था। उसने कमल का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना कमल तुम्हारे साथ है, अब तुम जैसी भी हो मेरी हो। एक दिन कमल को किसी बात पे गुस्सा आया। उसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन तोड़ दिए थे, बहुत नुकसान किया था। अजद घर आया तो देखा कमल के दोनों हाथ जख्मी हैं। अजद ने कहा, कमल क्या हुआ? कमल ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों लगवाते हो इंजेक्शन, मैं कड़वी गोलियां नहीं खा सकती, मुझे नहीं रहना यहाँ, सब गंदे हैं। वो रोने लगी। अजद उठा और कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह रहम कर, कमल को ठीक कर दे, या अल्लाह बस कर, इम्तिहान न ले, या अल्लाह मेरा सब्र टूट रहा है। इधर कमल की तबीयत खराब होने लगी और वो चीख चीख कर रोने लगी।
उसका सर दर्द से फट रहा था। असजद जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए और कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी दिमाग की नस डैमेज हो गई है। असजद तन्हा इस परदेश में कमल को ऑपरेशन थिएटर ले गया। असजद उस कमल को याद करने लगा जो डॉक्टर बन के बहुत खुश थी। असजद रो रहा था और बोल रहा था, या खुदा माफ कर दे, कोई गुनाह हुआ है तो माफ कर दे और कमल को ठीक कर दे। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बाहर आए तो बहुत खुश थे। असजद को मुबारकबाद दी और कहने लगे कि हम हैरान हैं, इसको मौजज़ा समझें या कुछ और। इसकी जो वेन्स नस डैमेज हो चुकी थी वो अब बिल्कुल ठीक काम कर रही है और 50% चांस है कि वो ठीक हो जाएंगी। असजद सारी रात कमल के पास बैठा रहा और उसकी आंख लग गई। सुबह जब कमल को होश आया तो इसने देखा कि असजद पास बैठा हुआ है। दीवार पर लगा कैलेंडर देखा तो वहां 2020 लिखा था। इसका सर चकराने लगा। कहाँ हूं मैं असजद? असजद को आवाज दी। असजद ने जब कमल के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कमल फिर से मेरा नाम लो। कमल ने कहा, असजद ये कहाँ हूं मैं? असजद ने कहा, आराम करो, सब बताऊंगा, बस कमल खामोश हो जाओ। वक्त के साथ साथ कमल बिल्कुल ठीक हो गई थी। कमल ने असजद का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, असजद 5 साल तुमने मुझ पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे। असजद जहां तो लोग खाने में नमक तेज हो जाने पे भी तलाक देते हैं और तुमने तो 5 साल एक पागल को सीने लगा के रखा। असजद ने कमल के होंठ को चूमा और कहने लगा, कमल हम सफर कभी छोड़ के नहीं जाते, कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफर नहीं सौदेबाज होता है। असजद ने कमल को सीने से लगा लिया और कहने लगा, कमल तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना कमजर्फ मैं नहीं था। कमल ने आसमान की तरफ देखा और खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने एक निभाने वाला जीवन साथी दिया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।